वत्सल सेठ, लेट्स टॉक अबाउट वत्सल सेठ टुडे, जिनके बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि आज से 20-21 साल पहले एक फिल्म आई थी टार्जन द वंडर कार, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की फिल्म थी और एक तरह से बचपन जो है हमारा ब्यूटीफुल कर दिया था। एंड हमने सबने देखी है स्टार गोल्ड पे जब आती थी एंड जब वो कार जो करतब करती थी यार। एंड डू यू नो इसके जो डायरेक्टर थे वो फेमस अब्बास मस्ताना थे, जिन्होंने बहुत सारी फेमस फिल्म डायरेक्ट की हैं, जैसे बाजीगर, खिलाड़ी, हमराज, बादशाह, ऐसी बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्ट की हैं। और जो वो टार्जन द वंडर कार थी उसको प्रोड्यूस किया था गोवर्धन थनवानी ने एंड उसमें आयशा टाकिया थी और अजय देवगन भी थे। अभी वत्सल सेठ की करंट एज की बात करें तो उनकी जो एज है वो 43 ईयर्स है एंड वो 1980 बॉर्न है। मुंबई में अभी वो रहते हैं और ज़्यादातर उनका जो टाइम है मुंबई में बीता है, बट वो ओरिजिनली गुजरात से हैं, इसीलिए वो मराठी, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी तो बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेते हैं लैंग्वेजेस कुछ। उनकी जो स्कूलिंग की बात करें तो उत्पल सांघवी ग्लोबल स्कूल जुहू में जो है मुंबई में, वहाँ से हुई है। उन्होंने अपनी कॉलेज की मिठीबाई कॉलेज मुंबई में है जो कि वहीं से, और वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी एंड उनको फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ करना था। उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो फिर एक्टिंग में आ गए और उन्होंने अच्छा काम भी किया है। उसके बाद अगर उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी टीवी शोज जिसका नाम था जस्ट मोहब्बत, जो कि लेट 1990 और 2000 में आता था, जिसमें वह एल्डरली वर्जन ऑफ जे निभाते थे। अगर उनको जो रोल की बात करें जो मिला था टार्जन द वंडर कार में, तो वो मुझे लगता है बहुत आसानी से मिल गया था। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। उन्होंने कहा कि वत्सल से जब वो अब्बास मस्ताना से पहली बार में मिले तो पहली बार में उनको लीड रोल मिल गया था अगले ही दिन, और उनको ना तो कोई फोटो सबमिट करनी पड़ी और ना ही कोई फॉर्मल ऑडिशन के थ्रू जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सिंपलिसिटी मेड द डिफरेंस। He felt that dressing simply helped him stand out while others aspiring actors arrived showcasing physique and style. He wore a plain shirt and jeans. The director said they picked him because he fit the character due to the authenticity, not his looks. तो ये सिंप्लिसिटी की वजह से उनको ये रोल मिला और वो उस रोल में बहुत ही ज़्यादा फिट हो रहे थे। और इसके बाद में वो सेट पे बहुत ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि ये इनकी पहली फिल्म है इतने बड़े स्टार के साथ, इतने बड़े डायरेक्टर्स के साथ। स्पेशली रोमांटिक सीन्स में तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़े स्टार्स भी थे जैसे कि अमरीश पुरी। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की और उनको बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करने दिया या फिर उनको ऐसे फील नहीं कर दिया कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते। और इसके बाद में मैं बता दूं आपको कि ये जो फिल्म है टार्जन द वंडर कार, ये रीमेक है, हाईली इंस्पायर्ड है मैं कहूँ एक तरह से। एक फिल्म आई थी 1983 में बॉलीवुड की जिसका नाम था क्रिस्टीन, जिसके डायरेक्टर थे जॉन कारपेंटर और जो कि एक नोवेल पे बेस्ड है, स्टीफन किंग्स नोवेल। इसमें क्या होता है, एक हॉन्टेड कार होती है जो रिवेंज लेती है ऑन पीपल हु हार्म हिज ओनर, जो कार के ओनर को हार्म करते हैं उस पर रिवेंज लेती है ये कार। तो ये जो क्रिस्टीन है इसी पे बिल्कुल आधारित है। ऐसा ही हमारी टार्जन द वंडर कार में होता है, जो अजय देवगन होता है उसका जो बाप होता है अजय देवगन, तो उसके जो खूनी होते हैं उसके ऊपर ही तो वो रिवेंज लेती है कार। तो ये सिमिलर इसी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है एक तरह से। हॉलीवुड में मूवी आई थी क्रिस्टीन, जाके देख सकते हो। एंड उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि कार स्टंट्स वर वेरी सुपर एक्साइटिंग बट सम वर ऑल्सो स्कैरी बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट मूवी। एंड इसके बाद उन्होंने कहा है कि पीपल रिमेंबर हिम इवन टुडे बिकॉज ऑफ दैट फिल्म। एंड लोग, बच्चे जो है उनको अभी भी कॉल करते हैं जो 2004 में बोर्न नहीं हुए थे वो भी कि ये फिल्म बहुत अच्छी थी या फिर ऐसे ऐसे करके। एंड अगर हम उनकी शादी की बात करें तो 28 नवंबर 2017 में उनकी शादी हुई। अभी 2023 में उनको एक लड़का भी हुआ है। सबसे पहले वो जो उनकी पार्टनर है उनसे मिले थे बाजीगर में, जानते हो यार मूवी ना है, बहुत फेमस है। इसके बाद उनको जो है लीड रोल्स नहीं मिले, उनके एक्टिंग करियर आगे ना बढ़ने के कारण यही था। उनको पिक्चर्स तो मिली, कैमियोज मिले, लेकिन छोटे छोटे स्मॉल अपीयरेंस होते थे जैसे नन्हे, जैसलमेर, हीरोज, जय हो, इन फिल्म्स में। इसके बाद उन्होंने टीवी शोज की तरफ रुख किया, उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, भाई काम तो करना है, घर तो चलाना है, तो उन्होंने फिर टीवी शोज में किया जैसे कि एक हसीना थी, हासिल, रिश्तों का सौदागर, इनमें काम किया।
अभी वो आपको ओटीटी पे देखने को मिलेंगे। अभी उनकी एक डिटेक्टिव सीरीज आई थी कौन, तो उसमें वो नजर आए थे। तो मेन रीजन यही है कि उनको काम ना मिलना और फिर उनका झुकाव टीवी शोज की तरफ होना। और अभी उनकी एक ओटीटी सीरीज आने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो कर लो और कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालूंगा।